हेलो दोस्तों, मैं अरविंद कुमार आपका गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम यूपी त्रिपल एससी पीटी परीक्षा 2021 के लिए जो एग्जैक्ट 100% सिलेबस वाली क्लास कर रहे हैं फ्रेंड्स, उसके अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं जो आपके सिलेबस में दिया गया है सिलेबस नंबर 3 भूगोल। और भूगोल में भी हम लोग विश्व का भौतिक भूगोल कर रहे हैं। और विश्व के भौतिक भूगोल में फ्रेंड्स जो आपको चैप्टर नंबर 10 दिया गया है जिसमें आपको विविध दिया गया है, तो आज हम लोग जो विश्व के भूगोल के अंतर्गत अंतिम चैप्टर है विविध, उस पर चर्चा करेंगे फ्रेंड्स। ये क्लास आपके लिए थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, तो आप लोग धैर्य से पूरी क्लास को देखिएगा। और ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितनी भी भूगोल के कॉन्सेप्ट छूट रहे हैं वो सब इसी क्लास में समाहित है, तो आप लोग ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और अंत में ये बताइएगा कि क्लास कैसी लगी। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि हम लोग भारतीय इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भारतीय भूगोल को पूर्ण रूप से पढ़ा चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो सारी क्लासें नहीं देखी तो आप लोग जाकर अवश्य देखें। और हम इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्लेलिस्ट का लिंक प्रोवाइड करा देंगे, वहाँ से आप लोग जाकर देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आज की क्लास शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो पहले आप लोग क्लास को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाएँ, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको नियमित रूप से मिल सके। और जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो आपको गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जहां पर हम डेली बेसिस पर क्लासों की PDF प्रोवाइड कराते हैं। तो धन्यवाद फ्रेंड्स। चलते हैं आज का हम ये टॉपिक पढ़ना शुरू करते हैं, जिसमें हमको पढ़ना है विश्व के भूगोल के अंतर्गत विविध। फ्रेंड देखिएगा, आप लोगों को दिया गया है, इम्पॉर्टेंट कीजिएगा, महाविस्फोटक सिद्धांत। इम्पोर्टेंट कीजिएगा फ्रेंड, महाविस्फोटक सिद्धांत, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, आकाशगंगा तथा सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित है। फ्रेंड्स, आपसे पूछा जाएगा तो आप लोगों को, ज़्यादातर लोगों को सिर्फ यही पता है कि जो महाविस्फोटक सिद्धांत और ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। फ्रेंड्स, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित होकर और वह आकाशगंगा और सौरमंडल की उत्पत्ति से भी संबंधित है। महाविस्फोट सिद्धांत का प्रतिपादन वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा फ्रेंड, जॉर्ज लेमेंटियर 1854 से 1996 ईस्वी में। इनका अगर फ्रेंड टाइम पीरियड जॉर्ज लेमेंटियर का पूछा जाता है तो 1894 से 1966 तक होता है, तो आप लोग फ्रेंड्स इसको याद रखिएगा। फ्रेंड्स, आगे आप लोगों को दिया गया है, इंपॉर्टेंट कीजिएगा, हमारी गैलेक्सी। इंपॉर्टेंट कीजिएगा फ्रेंड्स, यहाँ से बहुत ही बेहतरीन प्रश्न बनते हैं। हमारी गैलेक्सी, हमारी गैलेक्सी जिसमें हमारा सौरमंडल स्थित है, मंदाकिनी या आकाशगंगा, दुग्ध मेखला, मिल्की वे कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स आपसे यह पूछा जाता है। फ्रेंड्स, आगे दिया गया है, निर्वात में प्रकाश द्वारा 3 × 10⁵ किलोमीटर सेकेंड की गति से 1 वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। फ्रेंड वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा, निर्वात में प्रकाश द्वारा 3 × 10⁵ मीटर प्रति सेकेंड की गति से 1 वर्ष में चली गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है, तो आपसे पूछा जाता है। फ्रेंड्स, आगे दिया गया है, प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी ज्ञात करने की इकाई है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। फ्रेंड्स, आगे दिया गया है जो कॉपरनिकस है, आपके पेपर में बहुत ही महत्वपूर्ण बनते हैं। कॉपरनिकस ने उस सिद्धांत का प्रतिपादन किया जिसमें कहा गया कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में, इंपॉर्टेंट कीजिएगा, सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है तथा पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। फ्रेंड्स, कॉपरनिकस से पहले सारे जो विद्वान हुए या वैज्ञानिक हुए वह यह मानते थे कि पृथ्वी सूर्य के केंद्र में है और सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, तो इसको जो है वह गलत ठहराया कॉपरनिकस ने। फ्रेंड्स, आगे दिया गया है, उल्लेखनीय है कि 6ठी सदी ईसा पूर्व के प्रसिद्ध भारतीय खगोलविद वराहमिहिर ने इससे लगभग 1000 वर्ष पूर्व ही यह बता दिया कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करता है। तो फ्रेंड्स, आप देखिए कि यहाँ पर जो हमारे भारत के लोग कितने टैलेंटेड थे, आप लोगों को यह अंदाज़ा होता होगा। फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। आपको दिया गया है निकोलस कॉपरनिकस इस मत के प्रतिपादक थे कि दैनिक गति, इंपॉर्टेंट कीजिएगा, दैनिक गति वे पृथ्वी अपने अक्ष तथा वार्षिक गति में स्थिर सूर्य के चतुर्दशकीय चक्कर लगाती है, तो आप लोग इसको इम्पॉर्टेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स, आगे दिया गया है, अंग्रेज वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन ने
गुरुत्वाकर्षण तथा गति के नियमों का प्रतिपादन किया? तो फ्रेंड्स आपसे पूछा जाएगा, तो आपको बताना है न्यूटन द्वारा गुरुत्वाकर्षण और गति से संबंधित नियम दिए गए, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। फ्रेंड्स आगे आप लोगों को दिया गया है सूर्य का द्रव्यमान 1.99 गुणे 10 किलोग्राम है, जो पृथ्वी के द्रव्यमान से 3,33,000 गुना है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। फ्रेंड्स आगे दिया गया है सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 109.2 गुना है, तो आप लोग इसको इम्पोर्टेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स आगे दिया गया है सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में ग्रहों की स्थिति इस प्रकार है। फ्रेंड पहले बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, उसके बाद बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। अरुण को फ्रेंड्स यूरेनस और वरुण को नेपच्यून कहा जाता है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। फ्रेंड्स आगे दिया गया है आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम घटते क्रम में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा। तो फ्रेंड देखिएगा सबसे बड़ा है बृहस्पति, फिर शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी। फ्रेंड पृथ्वी का पूछा जाता है तो 5वें नंबर का सबसे बड़ा ग्रह है, फिर शुक्र, मंगल तथा बुध, तो आप लोग इसको इम्पोर्टेंट कीजिएगा। फ्रेंड उसके बाद दिया गया है सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का आरोही क्रम, इम्पोर्टेंट कीजिएगा। आरोही क्रम इस प्रकार है, तो फ्रेंड देखिए किस प्रकार है। सबसे छोटा बुध, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। फ्रेंड्स आगे आप लोगों को दिया गया है जो कि आपके पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट बनता है। 14 से 25 अगस्त 2006 के मध्य प्राग यानी चेक गणराज्य में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ एस्ट्रोनॉमिकल जो है यानी IAU की 26वीं महासभा की बैठक में प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से हटाकर बौना ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया है। तो फ्रेंड आपसे पूछा जाएगा कि प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटाकर कहाँ पर डाला गया, तो वह बौना ग्रह की श्रेणी में डाला गया, तो आप लोग इसको इम्पोर्टेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स आगे आप लोगों को दिया गया है सौरमंडल में कुल ग्रह हैं। सौरमंडल में जो कुल ग्रहों की संख्या है फ्रेंड वह 8 है। आगे दिया गया है सौरमंडल के 8 ग्रहों में सबसे छोटा बुध जबकि सबसे बड़ा बृहस्पति है। और फ्रेंड अगर यह आपसे पूछा जाए कि सौरमंडल में सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो वह शुक्र है, सर्वाधिक चमकीला ग्रह। फ्रेंड्स आगे दिया गया है वरुण सबसे दूर स्थित ग्रह है। आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। आप लोगों को दिया गया है वरुण सूर्य की परिक्रमा करने में सर्वाधिक समय लगभग 165 वर्ष लेता है, तो आप लोगों को इसे याद रखना होगा। फ्रेंड्स आगे आपको दिया गया है एक तरफ ग्रह और दूसरी तरफ दिया गया है सूर्य परिक्रमा की अवधि, यानी सूर्य की परिक्रमा वह ग्रह जो है वह सूर्य की परिक्रमा कितनी अवधि में करता है। तो फ्रेंड अब हम चलते हैं, इसको देखते हैं और यहाँ से आपके पेपर में प्रश्न पूछा जाता है। फ्रेंड जो पहला ग्रह वह दिया गया है बुध, और बुध सूर्य की परिक्रमा 87.96 वर्ष में यानी दिन में पूरा करता है। फ्रेंड्स आगे दिया गया है शुक्र, और शुक्र जो सूर्य के परिक्रमा 224.68 दिन में पूरा करता है। फ्रेंड पृथ्वी आपको दिया गया है पृथ्वी 365.26 दिन में सूर्य की परिक्रमा पूरा करता है। फ्रेंड्स आगे है मंगल, और मंगल 686.98 दिन में सूर्य की परिक्रमा करता है। फ्रेंड्स आगे है बृहस्पति, और बृहस्पति आपको 11.862 वर्ष में सूर्य की परिक्रमा करता है। फ्रेंड्स आगे आप लोगों को दिया गया शनि, और शनि 29.456 वर्ष में सूर्य की परिक्रमा करता है। फ्रेंड्स आगे है अरुण, और जो अरुण है फ्रेंड्स वह 84.07 वर्ष में सूर्य की परिक्रमा करता है। और उसके बाद है फ्रेंड्स वरुण, वरुण जो है 164.81 वर्ष में सूर्य की परिक्रमा करता है। तो आप लोग इसको याद रखते हैं। चलिए फ्रेंड्स आशा करते हैं कि आप लोग इसे याद करे होंगे और उसके बाद आप लोग इसका PDF लेकर वहाँ से पढ़ लीजिएगा। फ्रेंड्स आगे आप लोगों को दिया गया हीरक वलय, इंपॉर्टेंट कीजिएगा। हीरक वलय एक दृश्यपूर्ण सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है। फ्रेंड्स आपसे यही पूछा जाएगा सिंपल वे में कि हीरक वलय दिखाई देता है, तो जो हीरक वलय है वह फ्रेंड्स आपको सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देगा। चलिए फ्रेंड्स आगे देखिए। आगे आप लोगों को दिया गया है किसी भी परिस्थिति में, इंपॉर्टेंट कीजिएगा, किसी भी परिस्थिति में पूर्ण सूर्य ग्रहण 8 मिनट से अधिक नहीं हो सकता। इंपॉर्टेंट कीजिएगा फ्रेंड्स, किसी भी परिस्थिति में सूर्य ग्रहण 8 मिनट से अधिक नहीं हो सकता।
आगे दिया गया है फ्रेंड, सूर्य ग्रहण की स्थिति तब होती जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, जिससे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है। तो फ्रेंड्स आपको सिंपल वे में याद रखना है कि अगर सूर्य ग्रहण है तो आपको चंद्रमा को बीच में रखना है, यही आपसे पूछा जाएगा। फ्रेंड्स आगे दिया गया सूर्य ग्रहण केवल प्रतिपाद या अमावस्या को होता है, तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। फ्रेंड्स आगे दिया गया है जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच, इंपॉर्टेंट कीजिएगा, जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाए तो इसमें यानी तो इसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। चंद्र ग्रहण सदैव पूर्णिमा के दिन होता है। खगोलीय इकाई आपसे फ्रेंड पूछा जाएगा, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लंबाई मापने की इकाई है, तो आप लोग इसको भी याद रखते हुए चलिएगा। फ्रेंड्स आगे दिया गया है खगोलीय इकाई सूर्य एवं पृथ्वी के औसत दूरी कितने फ्रेंड्स 149.598 × 10⁻6 किलोमीटर या 149.6 मिलियन किलोमीटर के बराबर है। तो आपसे यह पूछी जाती है 149.6 वाला डाटा। फ्रेंड्स आगे दिया गया है सूर्य यानी पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर 3 जनवरी, इस स्थिति को पेरिहीलियन या उपसौर कहते हैं। तो आप लोग देखिएगा, जब पृथ्वी फ्रेंड्स 3 जनवरी को सूर्य से सबसे नज़दीक रहती है तो इस स्थिति को पेरिहीलियन या उपसौर कहा जाता है। फ्रेंड्स आगे दिया गया है 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होती है, इस स्थिति को अपहीलियन या अपसौर कहते हैं। फ्रेंड्स आगे आप लोगों को दिया गया है सौर मंडल में केवल 2 ग्रहों बुध यानी मरकरी और शुक्र के कोई ज्ञात उपग्रह नहीं है। तो आपसे पूछा जाएगा कि कौन से ऐसे ग्रह हैं जिनके उपग्रह नहीं है, तो फ्रेंड्स वह है बुध और शुक्र। फ्रेंड्स आगे आप लोगों को दिया गया है शुक्र ग्रह को इंपॉर्टेंट कीजिएगा, शुक्र ग्रह को सुबह का तारा और सायकाल का तारा कहा जाता है तथा मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। तो आप लोग इंपॉर्टेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स आगे दिया गया है बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, जबकि शनि छल्लों से युक्त ग्रह है। तो आपसे पूछा जाएगा कि किस ग्रह में छल्ले पाए जाते हैं फ्रेंड, तो वह जो है शनि ग्रह में आपको छल्ले मिलेंगे। फ्रेंड्स आगे दिया गया है शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड यह प्रश्न जो है आपसे बार बार पूछा गया है, तो आपको बताना है कि शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। फ्रेंड्स आगे दिया गया है भूपर्पटी पर पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों का विवरण निम्नानुसार इस प्रकार है। फ्रेंड देखते हैं, आपको एक तरफ दिया गया है तत्व और दूसरी तरफ दिया गया मात्रा या प्रतिशत। तो चलिए फ्रेंड देखिए, जो भूपर्पटी पर पाए जाने वाला ऑक्सीजन है सबसे अधिक 46.71%। उसके बाद फ्रेंड सिलिकॉन 27.9 यानी 69%। उसके बाद फ्रेंड तीसरा तत्व एल्युमिनियम 8.7%, लोहा 5.5%, कैल्शियम 3.65%, सोडियम जो है फ्रेंड्स वह है 2.75%, पोटेशियम 2.58% और जो मैग्नीशियम है फ्रेंड्स वह 2.08% आपको देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स आगे दिया गया है पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में 365.25 यानी 25 दिन या 365 दिन 6 घंटे 9 मिनट 9.51 सेकंड का समय लगता है। इसे सौरवर्ष कहा जाता है। फ्रेंड्स अगर आपसे यह पूछा जाए सौरवर्ष में होता है तो 365 दिन 6 घंटे 9 मिनट 9.51 सेकंड का समय लगता है। तो आप लोग इसको इम्पॉर्टेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स आगे दिया गया है सौरवर्ष को ट्रॉपिकल वर्ष भी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा, सौरवर्ष को ट्रॉपिकल वर्ष भी कहा जाता है। फ्रेंड्स यह जो एनडीए के पेपर में पूछा गया प्रश्न है, तो आप लोग इसको इम्पॉर्टेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स आगे दिया गया है अपने अक्ष के सहारे पृथ्वी का घूर्णन, इंपॉर्टेंट कीजिएगा, अपने अक्ष के सहारे पृथ्वी का घूर्णन भू परिभ्रमण कहलाता है। तो आप लोग इसको इम्पॉर्टेंट कीजिएगा। और फ्रेंड भू परिभ्रमण के कारण ही पृथ्वी पर दिन और रातें होती हैं। तो आप लोग इसको भी याद रखते हुए चलिएगा। फ्रेंड्स आगे दिया गया है पृथ्वी का सूर्य की कक्षा में चक्कर लगाना भू परिक्रमण कहलाता है, जिसे पृथ्वी एक वर्ष में पूरा करती है। फ्रेंड्स आगे दिया गया पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव 23.5 डिग्री, जिसके कारण पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन, फ्रेंड्स जो अपने अक्ष पर फ्रेंड 23.5 डिग्री झुकी है, इसी के द्वारा मौसम परिवर्तन होता है।
फ्रेंड्स आपको दिया गया है सूर्यवर्त में 2 बार 21 मार्च और 23 सितंबर को विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है, तो आपसे यह पूछा जाता है। फ्रेंड्स आगे दिया गया है 21 मार्च और 23 सितंबर को पृथ्वी के दोनों गोलार्ध में दिन और रात की अवधियां जो है वह 12-12 घंटे की यानी बराबर होती हैं, आपसे यह पूछा जाएगा। फ्रेंड्स आगे दिया गया है वर्तमान में बृहस्पति की 79 उपग्रहों की खोज की जा चुकी है और उसके बाद फ्रेंड्स है शनि सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, आपसे अभी पूछा जाता है। और जो शनि के फ्रेंड उपग्रहों की संख्या है वह आपको 82 मिलेगी। तो फ्रेंड अगर यह पूछा जाए कि सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है तो वह शनि है और उसके बाद फ्रेंड बृहस्पति है। तो फ्रेंड आप लोग आगे देखिएगा, आगे आपको दिया गया टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह जिसका व्यास लगभग 5150 किलोमीटर है, तो आप लोग इसको इम्पोर्टेंट कीजिएगा। तो फ्रेंड्स आगे आप लोगों को दिया गया है मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम 20 जुलाई 1969 को रखा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा, मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम फ्रेंड 20 जुलाई 1969 को रखा। अमेरिका के अपोलो 11 मिशन द्वारा भेजे गए 3 अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग, माइकल कोलिस, एडविन एल्ड्रिन जूनियर सम्मिलित थे, जिनमें से केवल नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन ने चंद्र तल पर अपने कदम रखे। तो आप लोग इम्पोर्टेंट कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। आगे आप लोगों को दिया गया है चंद्रमा पर काले धब्बे, इम्पोर्टेंट कीजिएगा, चंद्रमा पर काले धब्बे वाले क्षेत्र को सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, इंपॉर्टेंट कीजिएगा फ्रेंड। जो चंद्रमा पर आपको काले धब्बे नजर आ रहे हैं वह सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी या शांति सागर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा, यह शांति सागर के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड आपको आगे दिया गया है पृथ्वी से चंद्रमा की न्यूनतम दूरी 3,63,300 किलोमीटर, जबकि अधिकतम दूरी 4,05,500 किलोमीटर रहती है, जबकि औसत दूरी 3,84,400 किलोमीटर रहती है। तो आप लोग इसको इम्पोर्टेंट कीजिएगा फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। आगे आप लोगों को दिया गया है मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा फ्रेंड्स, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले शैल के छोटे टुकड़ों का समूह है, जिसे हम क्षुद्र ग्रह के नाम से जानते हैं। तो फ्रेंड्स आपसे यह पूछा जाएगा कि क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं तो वह मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। फ्रेंड्स आगे दिया गया धूमकेतु, धूमकेतु सौरमंडलीय निकाय हैं जो पत्थर, धूल, बर्फ और गैस के बने हुए छोटे छोटे खंड है। तो आप लोग धूमकेतु को भी याद रखिएगा। फ्रेंड्स आपको दिया गया धूमकेतु ग्रहों के समान सूर्य की परिक्रमा करते हैं। फ्रेंड्स आगे चलिए आगे देखते हैं। आगे आप लोगों को दिया गया धूमकेतुओं की पूंछ हमेशा सूर्य की विपरीत दिशा में होती है। फ्रेंड्स आपसे यह प्रश्न पूछा जाता है। आगे दिए गए सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। फ्रेंड्स आगे दिया गया है सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा, आपसे ही पूछा जाता है कि सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य कौन से ग्रह हैं, तो वह है बुध एवं शुक्र। फ्रेंड्स आगे आपको दिया गया है, इंपॉर्टेंट कीजिएगा, सर्पिलाकार गैलेक्सी, सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में आकाशगंगा वर्गीकृत की जाती है। तो आपसे यह पूछा जाता है कि आकाशगंगा का आकार कैसा है, तो वह सर्पिलाकार है। चलिए फ्रेंड्स आगे देखिए। आगे आप लोगों को दिया गया है तारों का रंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा, यह प्रश्न तो आपको फ्रेंड्स यूपी पीसीएस और आईएएस प्रीलिम्स में भी पूछा जा चुका है। तारे का रंग उसके ताप का सूचक होता है, आप लोग इंपॉर्टेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स आगे आप लोगों को दिया गया है चंद्रशेखर सीमा के बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स आपको जो चंद्रशेखर सीमा है उसको याद रखना है। फ्रेंड्स आगे दिया गया है कृष्ण छिद्र यानी ब्लैक होल सिद्धांत को एस चंद्रशेखर ने प्रतिपादित किया। तो फ्रेंड्स आपसे यही पूछा जाता है कि कृष्ण छिद्र या ब्लैक होल सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया, तो वह एस चंद्रशेखर के द्वारा ही प्रतिपादित किया गया है। फ्रेंड्स आगे दिया गया ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक खगोलीय क्षेत्र है जो बहुत उच्च घनत्व के कारण किसी भी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं आने देता है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। फ्रेंड्स आगे दिया गया है उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश के लिए
वायुमंडल की जो परत है आयन मंडल वह जिम्मेदार है। फ्रेंड्स आपको दिया गया है सूर्य के केंद्र में उपस्थित पदार्थ, इंपॉर्टेंट कीजिएगा, सूर्य के केंद्र में उपस्थित पदार्थ प्लाज्मा अवस्था में होता है, तो आप लोग इसको इंपॉर्टेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स आगे आपको दिया गया है सूर्य का प्रकाश मंडल पच्चाभ कपासी मेसो, इंपॉर्टेंट कीजिएगा, सूर्य का प्रकाश यानी प्रभामंडल, सूर्य का प्रभामंडल पच्छाभ कपासी मेघों के हिम स्फटिकों में प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है, तो आप लोग इसको इंपॉर्टेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स आगे दिया गया है शुक्र सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा। शुक्र सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। फ्रेंड्स आगे दिया गया अरस्तु ने सर्वप्रथम कहा कि पृथ्वी गोल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स अरस्तु के द्वारा सर्वप्रथम कहा गया कि जो पृथ्वी है वह गोल है। तो फ्रेंड्स आगे आपको दिया गया मंगल के दिन की अवधि उसकी अक्ष के झुकाव के सन्निकट पृथ्वी के समान है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। फ्रेंड्स आगे दिया गया है पृथ्वी पर सभी देशांतरों के अतिरिक्त विषुवत रेखा भी महान व्रत है, तो आप लोग इसको इंपॉर्टेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स आगे आप लोगों को दिया गया है, इंपॉर्टेंट कीजिएगा, शून्य अक्ष अक्षांश विषुवत रेखा एवं शून्य अक्ष देशांतर मध्याह्न प्रधान रेखा का मिलन अफ्रीका के पश्चिमी भाग में स्थित गिनी की खाड़ी में होता है, तो आप लोग फ्रेंड्स जो कर्क भूमध्य रेखा और प्रधान मध्याह्न रेखा है वह गिनी की खाड़ी में एक दूसरे से मिलते हैं, तो आप लोगों को याद रखना है। फ्रेंड्स आगे है गिनी की खाड़ी अटलांटिक महासागर या अंध महासागर में स्थित है, तो आप लोग इसको इंपॉर्टेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स आगे दिया गया है प्रधान देशांतर को ग्रीनविच रेखा के नाम से भी जाना जाता है, और उसके बाद फ्रेंड्स है ग्रीनविच रेखा शून्य अंश देशांतर रेखा होती है, तो आप लोग इसको भी याद रखते हुए चलिएगा। फ्रेंड्स आगे आप लोगों को दिया गया है ग्रीनविच के ठीक विपरीत 180 डिग्री देशांतर रेखा होती है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड्स आप लोग अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को याद रखिएगा। फ्रेंड्स आगे दिया गया 180 डिग्री देशांतर प्रधान या उत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर महान व्रत का निर्माण करती है, तो आप लोग इसको इंपॉर्टेंट कीजिएगा। 180 डिग्री देशांतर प्रधान या उत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर महान व्रत का निर्माण करते हैं, यह पॉइंट जो है फ्रेंड्स आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बनता है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया गया है प्रधान मध्याह्न रेखा 180 डिग्री देशांतर निम्नलिखित देशों से होकर गुजरते, जिसमें फ्रेंड्स यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो, घाना, अंटार्कटिका यानी दक्षिणी ध्रुव, तो आप लोग फिर से इसे पढ़िएगा, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो, घाना और अंटार्कटिका। तो फ्रेंड्स आप लोगों से प्रश्न पूछा जाता है, तो आप लोग आंसर बताइएगा। फ्रेंड्स आगे दिया गया है ग्रीनविच 0 डिग्री देशांतर रेखा ब्रिटेन से होकर गुजरती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा। जो ग्रीनविच 0 डिग्री देशांतर रेखा ब्रिटेन से होकर गुजरती है, तो आप लोग इसको इंपॉर्टेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स आगे दिया गया ग्रीनविच से संसार के मानक समय की गणना की जाती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स। यह आगे आपको दिया गया है पूर्वी गोलार्ध का समय यानी पूर्वी गोलार्ध का समय आगे तथा पश्चिमी गोलार्ध का समय पीछे रहता है, तो आप लोग इसको इंपॉर्टेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स आगे दिया गया है सामान्यतः 1 डिग्री देशांतर पर 4 मिनट का अंतर होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा। सामान्यतः 1 डिग्री देशांतर पर 4 मिनट का अंतर होता है, तो आप लोगों से यह पूछा जाता है, तो आप लोग इसे बताइएगा। फ्रेंड्स आगे दिया गया विषुवत रेखा कुल 13 देशों से होकर गुजरती है, जिनका विवरण इस प्रकार है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को याद रखना है कि जो विषुवत रेखा है, भूमध्य रेखा है, वह 13 देशों से होकर गुजरती है, जिनका विवरण इस प्रकार है। फ्रेंड्स पहला है साओ टोमे और प्रिंसेप, दूसरा गैबन, तीसरा कांगो गणराज्य और उसके बाद चौथा कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती, इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील। तो आप लोग इसको इंपॉर्टेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स से फिर से पढ़िएगा, साओ टोम और प्रिंसेप, गैबन, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती, इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील। तो फ्रेंड्स
इसको आप लोग 100% याद रखिएगा। यहाँ से आपको एक प्रश्न जो है वह मिलता है। फ्रेंड्स आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। आगे आप लोगों को दिया गया है विषुवत रेखा भूमध्य रेखा पर वार्षिक तापांतर, इंपॉर्टेंट कीजिएगा फ्रेंड्स। विषुवत रेखा भूमध्य रेखा पर वार्षिक तापांतर सबसे कम पाया जाता है, अर्थात यहाँ लगभग वर्ष भर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ने से उच्च एवं निम्न तापमान में ज़्यादा अंतर नहीं होता है। फ्रेंड्स आगे दिया गया है भूमध्य रेखा कर्क रेखा तथा मकर रेखा अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती हैं। तो फ्रेंड्स आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा महाद्वीप है जहाँ से तीनों रेखाएं गुजरती हैं, तो आपको अफ्रीका महाद्वीप मिलेगा। फ्रेंड्स आगे आप लोगों को दिया गया है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है। फ्रेंड्स आगे दिया गया है कर्क रेखा। कर्क रेखा विश्व के जिन देशों से होकर गुजरती है वे इस प्रकार है। पहला हवाई द्वीप जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका का है, मैक्सिको, बहामास, माली, मॉरितानिया, नाइजर, अल्जीरिया, चाड, लीबिया, सऊदी अरब, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ओमान। तो आप लोग इंपॉर्टेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स इसे फिर से पढ़िएगा, जो कर्क रेखा है किन किन देशों से होकर गुजरती है, तो वह है हवाई द्वीप जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका का है, मैक्सिको, बहामास, माली, मॉरितानिया, नाइजर, अल्जीरिया, चाड, लीबिया, सऊदी अरब, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन और ओमान। चलिए फ्रेंड्स अब हम देखते हैं कि मकर रेखा जो है वह कितने देशों से होकर गुजरती है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को जो डाटा दिया गया है मकर रेखा का, वह दिया गया है मकर रेखा जो होती है ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, पराग्वे, मेडागास्कर, अर्जेंटीना, मोजाम्बिक, चिली, दक्षिणी अफ्रीका, फ्रेंच पॉलिनेशिया, फ्रांस, टोगा, बोत्सवाना, नामीबिया। तो फ्रेंड्स आप लोग इंपॉर्टेंट कीजिएगा, जो है मकर रेखा वह ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, पराग्वे, मेडागास्कर, अर्जेंटीना, मोजाम्बिक, चिली, दक्षिण अफ्रीका, फ्रेंच पॉलिनेशिया, फ्रांस, टोगा, बोत्सवाना एवं नामीबिया। तो फ्रेंड्स आप लोग मकर रेखा को याद रखिएगा। फ्रेंड्स आगे दिया गया है 20 से 21 मार्च को बसंत विषु, इंपॉर्टेंट कीजिएगा। 20 से 21 मार्च को बसंत विषु के समय तथा 22 से 23 सितंबर को शरद विषु के समय उत्तरी गोलार्ध में दिन और रात बराबर होते हैं। तो 21 मार्च और 23 सितंबर को फ्रेंड दिन और रात बराबर होते हैं उत्तरी गोलार्ध में। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। आगे आप लोगों को दिया गया है उत्तरी गोलार्ध में शीत अयनात, अर्थात 21 या 22 दिसंबर को वर्ष का सबसे छोटा दिन। वहीं आपको फ्रेंड्स आगे दिया गया है इसके विपरीत ग्रीष्म अयनात के समय उत्तरी गोलार्ध में 20 से 21 जून को वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध का। फ्रेंड तो आप लोग इंपॉर्टेंट कीजिएगा। उसके बाद दिया गया है 20 से 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटे दिन तथा 21 से 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है। तो आप लोग फ्रेंड्स इसको याद रखते हुए चलिएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं और आगे आप लोगों को दिया गया है, इंपॉर्टेंट कीजिएगा। थोड़ा सा देखने में प्रॉब्लम हो सकती है लेकिन आप लोग देखने की कोशिश कीजिएगा। जुरैसिक कल्प को डायनासोर का काल कहा जाता है। फ्रेंड्स आपसे पूछा जाएगा कि किस काल को डायनासोर का काल कहा जाता है, तो जो जुरैसिक कल्प है उसे डायनासोर का काल कहा जाता है। फ्रेंड्स आप लोगों को दिया गया भारत में डायनासोर के अवशेष गुजरात के खेड़ा जिले के अरिओली और मध्य प्रदेश के जबलपुर में बारसिमला पहाड़ियों पर नर्मदा नदी के पास पाए गए। तो आप लोग इसकी इम्पोर्टेंट को समझिएगा और इसे याद करने की कोशिश कीजिएगा। भारत में डायनासोर के अवशेष गुजरात के खेड़ा जिले के राहिओली और मध्य प्रदेश के जबलपुर से बारासिमला पहाड़ियों से नर्मदा के पास से पुष्ट हुई है। तो फ्रेंड्स आप लोग इसको इम्पोर्टेंट कीजिएगा। उसके बाद है कार्बोनिफेरस युग में समस्त स्थल भाग एक स्थल के भाग के रूप में संलग्न था। तो आप लोग इम्पॉर्टेंट कीजिएगा कार्बोनिफेरस युग को। फ्रेंड्स आगे दिया गया है पेंजिया के चारों ओर एक विशाल जल भाग था जिसका नामकरण वैगनर ने पैंथालासा किया। इंपॉर्टेंट कीजिएगा फ्रेंड, पेंजिया के चारों तरफ एक विशाल जलभाग था जिसका नामकरण वैगनर ने पैंथालासा किया। फ्रेंड आपको दिया गया है पेंजिया उत्तरी भाग लारेशिया। पेंजिया का जो फ्रेंड उत्तरी भाग था वह लारेशिया जिसमें उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड, यूरोप तथा एशिया तथा दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड जिसमें दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका,
मेडागास्कर प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका को प्रदर्शित करता है। तो आप लोग इसे याद रखते हुए चलिएगा। फ्रेंड्स चलिए आगे देखते हैं। आगे आप लोगों को दिया गया पृथ्वी पर जीवन के प्रादुर्भाव का प्रथम जीवाश्मी साक्ष्य आर्कियन युग के प्रारंभिक काल यानी लगभग 3.5 बिलियन वर्ष पूर्व, यानी आपसे पूछा जाएगा तो बताइएगा, जो कि अति सूक्ष्म जीवाणुओं के जीवाश्म यानी पाए गए माइक्रोफोसिल्स। तो आप लोगों से पूछा जाएगा तो आर्कियन युग में फ्रेंड पाए गए। आपको दिया गया पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के कारण भूकरोड़ के अंदर चक्रक धाराएं चलती हैं। तो फ्रेंड आप लोग इसको इम्पोर्टेंट कीजिएगा। फ्रेंड आगे दिया गया है अपने परिक्रमा पथ पर पृथ्वी, इम्पोर्टेंट कीजिएगा। अपने परिक्रमा पथ पर पृथ्वी लगभग 30 किलोमीटर प्रति सेकंड माध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाते। तो फ्रेंड आप लोग इम्पोर्टेंट कीजिएगा। अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी लगभग 30 किलोमीटर प्रति सेकंड के माध्य से सूर्य का चक्कर लगाती है। तो आप लोग इसको इम्पोर्टेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स आगे दिया गया है ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाली गैसों में जलवाष्प की मात्रा सर्वाधिक होती है। फ्रेंड्स आपसे यही पूछा जाएगा कि जब ज्वालामुखी क्रिया होती है तो उसमें से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है, तो वह जलवाष्प निकलती है। फ्रेंड्स आगे देखिएगा, जलवाष्प के अलावा ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड CO2, नाइट्रोजन N2, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 प्रमुख गैसें हैं। तो आप लोग इसको भी इम्पॉर्टेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स आपको दिया गया ज्वालामुखी उद्गार के समय भूगर्भ में स्थित तरल पदार्थ मैग्मा कहलाता है, और जब मैग्मा धरातल पर निःसृत होता है तो उसे लावा की संज्ञा दी जाती है। फ्रेंड जब मैग्मा जो है वह नीचे से निकलता है और ऊपर आता है तो उसे लावा की संज्ञा दी जाती है। फ्रेंड्स आपको दिया गया माउंट सेंट हेलेंस, इंपॉर्टेंट कीजिएगा। माउंट सेंट हेलेंस संयुक्त राज्य अमेरिका के स्केमानिया काउंटी में माउंट एडम्स से लगभग 34 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। तो फ्रेंड्स आपसे यही सिंपल वे में पूछा जाएगा, माउंट सेंट हेलेंस स्थित है तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। आगे आप लोगों को दिया गया माउंट सेंट हेलेंस को द फ्यूजियामा ऑफ अमेरिका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा। माउंट सेंट हेलेंस को द फ्यूजियामा ऑफ अमेरिका के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स आप लोग इसको इम्पोर्टेंट कीजिएगा। उसके बाद है मौना लोआ हवाई द्वीप, संयुक्त राज्य अमेरिका के लगभग आधे भाग पर विस्तृत है। तो मौना लोआ हवाई द्वीप आप लोग याद रखिएगा। फ्रेंड मौना लोआ पृथ्वी के प्रमुख सक्रिय ज्वालामुखी में से एक है। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। आगे आप लोगों को दिया गया कोटोपैक्सी, एटाना और फ्यूजियामा सक्रिय ज्वालामुखी हैं। कोटोपैक्सी, एटाना और फ्यूजियामा सक्रिय ज्वालामुखी हैं। फ्रेंड्स आगे दिया गया है कोटोपैक्सी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में इक्वेडोर में, एटाना भूमध्य सागर में सिसिली के पूर्वी तट और फ्यूजियामा जापान में अवस्थित है। फ्रेंड्स आगे दिया गया है स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी भूमध्य सागर, स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी भूमध्य सागर में सिसिली के उत्तर में लिपारी द्वीप, इंपॉर्टेंट कीजिएगा, सिसिली के उत्तर में लिपारी द्वीप पर अवस्थित एक जागृत ज्वालामुखी है। तो आप लोग फ्रेंड इसको इंपॉर्टेंट कीजिएगा। उसके बाद आप लोगों को दिया गया है स्ट्राम्बोली से सदियों प्रज्वलित गैस निकलने तथा इसके फलस्वरूप आसपास के क्षेत्रों में के प्रकाशमान रहने के कारण इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। फ्रेंड्स इसे बहुत ही आप लोग इंपॉर्टेंट कीजिएगा कि स्ट्राम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, यह आपसे पूछा जाता है। फ्रेंड्स आगे आप लोगों को दिया गया बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, वर्तमान में संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलायु, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा। वर्तमान में संसार का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी किलायु है जो अमेरिका की हवाई द्वीप पे स्थित है। आपसे यह पूछा जाएगा। फ्रेंड्स आगे दिया गया है किलायु पिछले 34 में से अधिक वर्ष में लगातार उद्भेदित अवस्था में है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। लावा उद्भेदन की मात्रा की दृष्टि से 4 शीर्ष ज्वालामुखी फ्रेंड्स किलायु, माउंट एटाना, पिटनडीला, फोरसेन और नया मुरागिरा। तो आप लोग इनको इम्पॉर्टेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स अगला जो आपको दिया गया है भूमध्य यानी भूकंप के दौरान 3 प्रकार की भूकंपीय तरंगें निकलती है, जिसमें पहली है P प्राइमरी
एल एस सेकेंडरी और एल लव और सरफेस वेव। तो आप लोग देखिएगा कि भूकंप के दौरान 3 प्रकार की तरंगें निकलती हैं। फ्रेंड्स आपको दिया गया है पी और एस तरंगे पृथ्वी के अंदरूनी भाग के बारे में जानकारी उपलब्ध कराते हैं, जबकि एल तरंगों का विस्तार पृथ्वी के ऊपरी सतह पर सीमित होता है। तो फ्रेंड्स आपको आगे जो दिया गया है वह दिया गया है विभिन्न महाद्वीपों के उच्चतम शिखर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा, जहाँ से 100% एक प्रश्न आपको देखने को मिलता है। फ्रेंड्स आपको दिया गया एक तरफ महाद्वीप और उनकी जो सर्वोच्च चोटी है और वह कहाँ अवस्थित है, तो आप लोग इस इंपॉर्टेंट कीजिएगा। फ्रेंड जो आपको पहला दिया गया एशिया महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है और वह नेपाल तिब्बत में अवस्थित है। फ्रेंड्स उसके बाद अफ्रीका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी किलिमंजारो, जिसकी ऊंचाई 5895 मीटर है और यह तंजानिया में स्थित है। फ्रेंड उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिनले है, जिसकी ऊंचाई 6190 मीटर है और यह अमेरिका के अलास्का में स्थित है। फ्रेंड्स उसके बाद मिलिए दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की जो सबसे ऊंची चोटी है वह एकांकागुआ, जिसकी ऊंचाई 6960 मीटर है और यह अर्जेंटीना में स्थित है। फ्रेंड्स उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया की सर्वोच्च चोटी कोसियस्को है, जिसकी ऊंचाई 2228 मीटर है और यह न्यू साउथ वेल्स में स्थित है। फ्रेंड्स उसके बाद आपको दिया गया है यूरोप महाद्वीप, और यूरोप महाद्वीप की जो सबसे ऊंची चोटी वह है एलब्रुस पर्वत, जिसकी ऊंचाई है 5642 मीटर और यह रूस में स्थित है। फ्रेंड्स आगे आप लोगों को दिया गया है अंटार्कटिका महाद्वीप, और इसकी ऊंचाई जो है वह है इस यहाँ की सर्वोच्च चोटी विंसम मैसिफ है और इसकी ऊंचाई 4892 मीटर आपको देखने को मिलती है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। फ्रेंड्स आगे आप लोगों को दिया गया है नोट ब्रिटानिका और नेशनल जियोग्राफिक के अनुसार, इंपॉर्टेंट कीजिएगा, ब्रिटानिका और नेशनल जियोग्राफिक के अनुसार वर्तमान में माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8850 है। तो इंपॉर्टेंट कीजिएगा कि ब्रिटानिका और नेशनल जियोग्राफिक के अनुसार वर्तमान में माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8850 मीटर है। फ्रेंड्स आगे देखिएगा, आगे आप लोगों को दिया गया है भूकंप आने के दौरान सर्वप्रथम किन स्थानों पर पी तरंगे पहुंचती हैं, जबकि यानी सर्वप्रथम किसी स्थान पर पी तरंगे पहुंचती है, जबकि उसके बाद एस और एल तरंगे पहुंचती हैं। तो आप लोग इसको इंपॉर्टेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स आगे दिया गया है रिंग ऑफ फायर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा। रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर क्षेत्र में भूकंप तथा ज्वालामुखी से प्रायः प्रभावित क्षेत्र है। तो आप लोग इंपॉर्टेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स आगे आप लोगों को दिया ही गया है प्रशांत महासागर क्षेत्र में संपूर्ण विश्व के लगभग 90% भूकंपों का अनुभव किया जाता है, वह प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में किया जाता है। फ्रेंड्स आगे आप लोगों को दिया गया है भूकंपीय तीव्रता का मापन रेक्टर स्केल एवं मार्केली स्केल पर किया जाता है। और फ्रेंड्स दिया गया रेक्टर स्केल का आविष्कार 1935 में यानी चार्ल्स एफ रिक्टर ने किया। तो आप लोग इसे याद रखिएगा फ्रेंड्स कि रेक्टर स्केल का आविष्कार वर्ष 1935 में चार्ल्स एफ रिक्टर ने किया। तो आप लोग इसको इम्पॉर्टेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स आगे दिया गया है रिक्टर तीव्रता लघुगणीय, इंपॉर्टेंट कीजिएगा, रिक्टर तीव्रता लघुगणीय पैमाने पर आधारित होती है, जिसकी संख्या 1 से 10 के बीच अंकित होती है। प्रत्येक अंक सिस्मोग्राफ पर 10 गुने आयाम की वृद्धि को प्रदर्शित करता है। तो फिर आप लोग इंपॉर्टेंट कीजिए, जबकि प्रत्येक अंक की ऊर्जा 32 गुनी, फ्रेंड्स आयाम 10 गुना और ऊर्जा 32 गुना मुक्त होती है। फ्रेंड्स चलिए आगे देखिए, आगे आप लोगों को दिया गया है सिस्मोमीटर, इंपॉर्टेंट कीजिएगा। सिस्मोमीटर भूकंप तरंगों की तीव्रता मापी जाती है सिस्मोमीटर से, और वहाँ पर फ्रेंड्स आपको दिया गया था जो है वह आयाम, यानी आपको दिया रिक्टर स्केल से तीव्रता। तो आप लोग इसको इम्पॉर्टेंट कीजिएगा, और सिस्मोग्राफ से भी मापी जाती है। फ्रेंड्स आगे आप लोगों को दिया गया है, इम्पॉर्टेंट कीजिएगा। विश्व में कुल 7 महाद्वीप हैं, जिनमें से एशिया क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं कि क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा महाद्वीप कैसे कैसे नंबर पर आता है। आपको एक तरफ महाद्वीप दिया गया है, एक तरफ फ्रेंड्स आपको क्षेत्र दिया गया। फ्रेंड्स आप लोग क्षेत्र को याद नहीं करिएगा, यहाँ से आपसे प्रश्न नहीं बनता। आप लोगों को पहले सिंपल देखना है कि सबसे बड़े से छोटा। फ्रेंड्स सबसे बड़ा है आपका एशिया महाद्वीप,
उसके बाद अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, फिर अंटार्कटिका जो है वह 5वें नंबर का बड़ा महाद्वीप है। और उसके बाद आपको यूरोप, और उसके बाद आपको अंतिम में सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया नजर आएगा। फ्रेंड्स आगे आप लोगों को दिया गया है पृथ्वी के कुल भूमि क्षेत्र में प्रतिशत, तो आप लोग देखिएगा कि प्रतिशत के आधार पर कौन किसके आता है। फ्रेंड्स आप लोगों को दिया गया है प्रतिशत के अनुसार पर जो एशिया है वह 29.8% पर विद्यमान है, अफ्रीका 20.3%, उत्तरी अमेरिका 16.2% फ्रेंड्स, दक्षिणी अमेरिका 11.9%, अंटार्कटिका 9.2%, यूरोप 6.7% और जो है ऑस्ट्रेलिया वह आपको 5.9% देखने को मिलेगा। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। आगे आपको दिया गया है आपसे फ्रेंड्स यह स्थान पूछे जाते कि यह किसके लिए प्रसिद्ध है और कहाँ पर स्थित है। फ्रेंड्स आपको दिया गया अनसन, जो अनसन है वह चीन में लौह इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद डेट्रॉइट, यह संयुक्त राज्य अमेरिका में मोटर वाहन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है फ्रेंड। उसके बाद हवाना, जो कि क्यूबा की राजधानी बनती है, यह सिगार उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया गया नागोया, नागोया जो कि जापान में है और सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद फ्रेंड्स चेलियाब्रिंस्क, जो चेलियाब्रिंस्क है वह रूस में है, वह धातु और सैन्य मशीनरी उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है। फ्रेंड्स उसके बाद आपको दिया मिलान, जो मिलान है वह इटली में है और रेशम वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। चलिए फ्रेंड्स आगे देखिए। आगे आपको दिया गया मास्को, मास्को रूस में है और वह धातु, रसायन और मशीनरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। फ्रेंड्स आगे आपको दिया गया ओसाका, जो ओसाका है वह जापान में है और सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। फ्रेंड्स आगे आपको दिया गया है शेफील्ड, जो शेफील्ड है वह इंग्लैंड में है और यह कटलरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। फ्रेंड्स आगे दिया गया है वेनिस, जो वेनिस है वह इटली में है और यह कांच निर्माण उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। फ्रेंड्स उसके आगे है ग्लासगो, ग्लासगो स्कॉटलैंड में है और यह पोत निर्माण उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। फ्रेंड्स आगे दिया गया ओटावा, जो ओटावा है वह कनाडा में और कागज निर्माण उद्योग के लिए यह प्रसिद्ध है। फ्रेंड्स आगे दिया गया है पीट्सबर्ग, जो पीट्सबर्ग है फ्रेंड्स वह यूएसए में और यह पीट्सबर्ग लोहा और इस्पात उद्योग के लिए आपको प्रसिद्ध मिलेगा। फ्रेंड्स उसके बाद दिया गया संघाई, संघाई जो कि चीन में स्थित है और यह सूती वस्त्र उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है। फ्रेंड्स उसके बाद आपसे पूछा जाता है पेपरों में डुंडी, जो डुंडी है वह स्कॉटलैंड में और यह जूट वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। फ्रेंड्स आगे आपको दिया गया सेंट पीट्सबर्ग, यह रूस में है और पोत निर्माण उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। फ्रेंड्स आगे आपको दिया गया फुटलूज, जो होते हैं फुटलूज उद्योग, ऐसे उद्योग को कहते हैं जो परिवहन या संसाधनों से, इम्पॉर्टेंट कीजिएगा, फुटलूज उद्योग ऐसे उद्योगों को कहते हैं जो परिवहन या संसाधनों से प्रभावित हुए बिना किसी भी स्थान पर यानी स्थित हो सकते हैं। इनके सबसे अच्छे उदाहरण हीरा एवं कंप्यूटर चिप उद्योग या फुटलूज उद्योग के अंतर्गत आते हैं। फ्रेंड्स आगे दिया गया जापान, जापान में बाजार आधारित लौह एवं इस्पात के कारखाने पाए जाते हैं। तो आप लोग इसको इम्पोर्टेंट कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे देखिए। आगे एक तरफ आपको केंद्र दिया गया है और दूसरी तरफ उद्योग दिया गया है। फ्रेंड्स बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ से 100% प्रश्न पूछा जाता है। फ्रेंड्स आपको एक तरफ केंद्र दिया गया, केंद्र में आपको लेनिनग्राद दिया गया है और यह पोत निर्माण के लिए यहाँ पर उद्योग है। फ्रेंड्स आपको सलेम दिया गया, जो सलेम है वह लौह इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद लॉस एंजिल में जो उद्योग है वह हवाई या जहाज़ का है। आबादान, आबादान में फ्रेंड तेल शोधन उद्योग है। ओटावा, ओटावा में कागज उद्योग है। योकोहामा में फ्रेंड पोत निर्माण उद्योग है। उसके बाद ह्यूस्टन दिया गया है, ह्यूस्टन में तेल एवं प्राकृतिक गैस का उद्योग है। उसके बाद आपको फ्रेंड दिया गया है मैग्नीटो गोसार्क, जो कि इसमें लोहा और इस्पात उद्योग है। जोहान्सबर्ग में फ्रेंड सोना खनन होता है और वेनिस, जो वेनिस है वहाँ पर कांच निर्माण उद्योग है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। फ्रेंड्स आगे आप लोगों को दिया गया है विश्व में सूती वस्त्र, विश्व में सूती वस्त्रों का अग्रणी उत्पादक है चीन। तो आप लोग इसको इम्पोर्टेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स उसके बाद दिया गया है फिलीपींस में धान के पौधा उगाने को
डैपाग विधि विकसित हुई है? तो आप लोग इंपॉर्टेंट कीजिएगा। फिलीपींस में धान के पौधा उगाने की डैपाग विधि विकसित हुई, तो आप लोग इसको इंपॉर्टेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स, आपको दिया गया है मसालों में से लौंग एक पुष्पकलिका है, तो आप लोग इंपॉर्टेंट कीजिएगा कि मसालों में से लौंग जो है वह एक पुष्पकलिका है। फ्रेंड्स, आगे दिया गया है मूंगफली में पेगिंग एक लाभकारी प्रक्रिया है, तो आप लोग इंपॉर्टेंट कीजिएगा कि मूंगफली में पेगिंग एक लाभकारी प्रक्रिया है। आगे आपको दिया गया है फ्रेंड्स, संसार में दुग्ध का अग्रणी उत्पादक भारत है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। आगे दिए गए विश्व में यानी क्यूबा को विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है, तो आप लोग इंपॉर्टेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स, आगे दिया गया है सबसे अधिक चाय का निर्यात चीन देश करता है, तो आप लोग इंपॉर्टेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स, आगे दिया गया है सैन फ्रांसिस्को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सैन फ्रांसिस्को को स्वर्ण नगर यानी सैन फ्रांसिस्को को स्वर्ण द्वार का नगर कहा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा। सैन फ्रांसिस्को को स्वर्ण द्वार का नगर कहा जाता है, आप लोग इसको इंपॉर्टेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स, आगे दिया गया है कोयला परतदार चट्टानों का एक उदाहरण है, तो आप लोग इंपॉर्टेंट कीजिएगा। कोयला परतदार चट्टानों का एक उदाहरण है, आप लोगों से पूछा जाता है, तो आप लोग इसे बताइएगा। फ्रेंड्स, आगे दिया गया है ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग विश्व का सबसे लंबा ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग विश्व का सबसे लंबा रेलमार्ग है, लगभग 9300 किलोमीटर है, तो आप लोग इसको इंपॉर्टेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स, आगे आप लोगों को दिया गया है ट्रांस साइबेरियन यूरेशिया महाद्वीप के पश्चिम में स्थित सेंट पीटर्सबर्ग लेनिनग्राद को पूर्व में प्रशांत महासागर के तट पर स्थित व्लादिवोस्टोक नगर से जोड़ता है, तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। फ्रेंड्स, आगे दिया गया कैनेडियन पैसिफिक रेलवे, इंपॉर्टेंट कीजिएगा। कैनेडियन पैसिफिक रेलवे मॉन्ट्रियल को वैंकूवर से जोड़ता है। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको दिया गया है डेलावरे एक्वेडक्ट विश्व की सबसे लंबी शैल सुरंग है जो अमेरिका में स्थित है, तो आप लोगों से पूछा जाएगा डेलावरे एक्वेडक्ट जो सुरंग है वह कहाँ पर है, तो आप लोग बताइएगा, जो अमेरिका में है। फ्रेंड्स, आप लोगों को आगे दिया गया है जापान की 53.85 किलोमीटर लंबी सेइकान सुरंग विश्व की सबसे लंबी और गहरी रेल सुरंग है, जो आप लोग याद रखिएगा। सेइकान सुरंग यह जापान में है और विश्व की सबसे लंबी और गहरी सुरंग है। फ्रेंड्स, आपको दिया गया अलेक्जेंड्रिया नील नदी के डेल्टा पर अवस्थित अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा शहर, सूती वस्त्र निर्यात केंद्र और मिस्र का एक प्रमुख पत्तन है अलेक्जेंड्रिया, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। फ्रेंड्स, आगे दिया गया है आप लोगों को दक्षिणी अफ्रीका अवस्थित पोर्ट नेलोथ को ही पोर्ट डायमंड कहा जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा, जो पोर्ट नेलोथ को ही पोर्ट डायमंड कहा जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा। फ्रेंड्स, आपको दिया गया पोर्ट नेलोथ का निर्माण हीरा उत्पादक क्षेत्रों के पास इसके व्यापारिक महत्व को दृष्टिगत रखते हुए किया गया है, तो आप लोग इसे याद रखिएगा। फ्रेंड्स, आप लोग इसे आगे चलिए देखिए। सेंटास, इंपॉर्टेंट कीजिएगा। सेंटास ब्राज़ील के दक्षिण पूर्व तट पर स्थित समुद्री बंदरगाह है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। फ्रेंड्स, आगे दिया गया सेंटास में विश्व की सर्वाधिक कॉफ़ी का निर्यात किए जाने के कारण कहवा पत्तन यानी सेंटास को कहवा पत्तन भी कहा जाता है। चलिए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। आगे आप लोगों को दिया गया संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक जहाजी नहर, इंपॉर्टेंट कीजिएगा। संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक जहाजी नहर सुएज नहर है, आप लोगों से यह पूछा जाता है। फ्रेंड्स, आगे दिया गया है वर्ल्ड शिपिंग काउंसिल के अनुसार वर्ष 2018 में संघाई कंटेनर क्षमता के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा पोताश्रय था, तो आप लोग संघाई को याद रखिएगा कि यहाँ पर जो कंटेनर क्षमता है वह सबसे अधिक है। फ्रेंड्स, आगे दिया गया है मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में भूमध्य रेखा के दोनों ओर 40 से 50 डिग्री अक्षांशों के बीच पाए जाते हैं, तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। फ्रेंड्स, आपको दिया गया है मत्स्यन के लिए इस प्रकार के अनुकूल परिस्थितियाँ होनी चाहिए: छिछला समुद्र, प्लैंकटन पौधों की प्रचुरता, ठंडी और गर्म जलधाराओं का संगम, तो आप लोग इंपॉर्टेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स, आप लोगों को दिया गया है ग्रैंड बैंक, इंपॉर्टेंट कीजिएगा। जो ग्रैंड बैंक है वह उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर
तथा अटलांटिक महासागर के उत्तर पश्चिमी तट पर स्थित है, तो आप लोग इम्पोर्टेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स आगे ग्रांड बैंक अत्यधिक महत्वपूर्ण मत्स्य ग्रहण क्षेत्र है, तो आप लोगों से पूछा जाता है। फ्रेंड्स आपको दिया गया है 1 समुद्री मील 1 नॉटिकल माइल बराबर 1852 मीटर की होता है, आप लोग इसको याद रखिएगा। फ्रेंड्स आगे दिया गया हरमट्टन शुष्क और धूल भरी हवा है, तो आप लोगों से हरमट्टन के बारे में पूछा जाता है। फ्रेंड्स आगे दिया गया है बारमुंडा ट्रायंगल, जो बारमुंडा त्रिभुज है यह उत्तर पश्चिमी अटलांटिक महासागर में मियामी यानी दक्षिणी फ्लोरिडा, बारामुंडा यानी बरमुडा, प्यूर्टो रिको को मिलाकर बनने वाले त्रिकोणीय समुद्र क्षेत्र है, जो लगभग 1.2 मिलियन वर्ग क्षेत्रफल पर विस्तृत है। फ्रेंड्स आपको कहा गया है बरमुडा त्रिभुज को दैत्य त्रिभुज के नाम से भी जाना जाता है, तो आप लोग इम्पोर्टेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स आगे चलिए आगे देखते हैं। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित खगोलीय वेधशाला आटाकामा मरुस्थल 5640 मीटर चिली में स्थित है, जबकि भारत का केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख सरस्वती पर्वत चोटी पर हेलन गांव की स्थिति खगोलीय वेधशाला में विश्व में 10वां स्थान रखती है, तो आप लोग इसको इम्पोर्टेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स आगे आपको दिया गया ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। फ्रेंड्स आगे दिया गया ओपेक का मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है, तो आप लोगों से यह भी पूछा जाता है। फ्रेंड्स आपको दिया गया है ओपेक के संगठन के सदस्य देश हैं, यानी सदस्य अल्जीरिया, अंगोला, कांगो, इक्वेटोरियल गिनी, गैबान, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और वेनेजुएला, यह आपको ओपेक के सदस्य मिलेंगे। फ्रेंड्स आगे आप लोगों को दिया गया दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसे हम सार्क के नाम से जानते हैं, और सार्क का स्थापना फ्रेंड्स 8 दिसंबर 1985, इम्पॉर्टेंट कीजिएगा, यह आपसे डेट पूछी जाती है। सार्क की स्थापना दिवस 8 दिसंबर 1985 को हुई, और सार्क का मुख्यालय फ्रेंड्स काठमांडू नेपाल में स्थित है। फ्रेंड्स आपको आगे दिया गया है सार्क के सदस्य देश हैं भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान, आपको सार्क के सदस्य देश देखने को मिलेंगे। फ्रेंड्स आगे चलिए और आगे देखते हैं। आगे आप लोगों को दिया गया है मानचित्र में आइसोगोनिक रेखाएं, इंपॉर्टेंट कीजिएगा। मानचित्र में आइसोगोनिक रेखाएं या सममध्यपाती रेखाएं पृथ्वी की सतह पर असमान चुंबकीय झुकाव वाले बिंदुओं को जोड़ती हुई खींची गई हैं, तो आप लोग इसको देखिएगा। फ्रेंड्स आगे आप लोगों को दिया गया है मानचित्र पर जल के अंदर समान गहराई वाले बिंदुओं को मिलाकर खींची गई रेखा आइसोबाथ रेखाएं कहलाती हैं, तो आप लोग इम्पॉर्टेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स आगे आप लोगों को दिया गया है समुद्र तल से धरातल के समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाले रेखा समोच्च रेखाएं कहलाती हैं। फ्रेंड्स आगे आप लोगों को दिया गया है UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का जो मुख्यालय हुआ केन्या की राजधानी नैरोबी में आपको देखने को मिलेगा, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं, और आगे आप लोगों को दिया गया है थाईलैंड को सफ़ेद, इंपॉर्टेंट कीजिएगा, थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों की भूमि कहा जाता है, तो आपसे यह फ्रेंड्स पहले पेपर में पूछा जाता था, अब नहीं। फ्रेंड्स आपको आगे दिया गया विश्व का पहला परमाणु रिएक्टर बिजली घर, विश्व का पहला परमाणु बिजली घर USA में स्थापित किया गया, तो आपसे यह पूछा जाएगा। फ्रेंड्स आगे आप लोगों को दिया गया संयुक्त राज्य अमेरिका का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र केप कैनेडी या केप कैनवरल में स्थित है, तो आप लोगों से यह पूछा जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र वह केप कैनेडी या केप कैनवरल में स्थित है। फ्रेंड्स आपको आगे दिया गया यूक्रेन में चेरनोबिल परमाणु आपदा घटित हुई, तो फ्रेंड्स आपसे यह पूछा जाता है चेरनोबिल परमाणु आपदा कहाँ घटित हुई, तो वह यूक्रेन में हुई। फ्रेंड्स आगे आप लोगों को दिया गया है, इम्पॉर्टेंट कीजिएगा, कास्ट प्रदेश में अंधी घाटियाँ पाई जाती हैं, तो आप लोगों से पूछा जाएगा फ्रेंड्स अंधी घाटियाँ पाई जाती हैं तो वह कास्ट प्रदेश में पाई जाएंगी। फ्रेंड्स आगे आपको दिया गया किर्गिस्तान नाम का मतलब लगभग 40 कबीलों का देश है, तो आप लोग इम्पॉर्टेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स आप लोगों को दिया गया है विश्व की प्रमुख जनजातियाँ, तो आप लोग इसको इम्पॉर्टेंट कीजिएगा। एक तरफ आपको दिया गया है जनजाति और दूसरी तरफ संबंधित देश या क्षेत्र। फ्रेंड्स विश्व की प्रमुख जनजातियों से आपका जो प्रश्न है वह 100% बनता है।
फ्रेंड्स आपको दिया गया एक्सकिमो जो है वह ग्रीनलैंड, कनाडा और अलास्का में आपको मिलने वाली जनजाति है। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। आगे अगला आपको दिया गया खिरगीज। फ्रेंड जो खिरगीज है वह मध्य एशिया में मिलने वाली जनजाति है। माओरी आपको न्यूजीलैंड में मिलेगी। मसाई पूर्वी अफ्रीका, केन्या और तंजानिया में मिलेगी। सेमांग इंपॉर्टेंट कीजिएगा, सेमांग मलेशिया में। बुशमैन फ्रेंड या कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना, नामीबिया। दक्षिणी अफ्रीका, अंगोला, जिम्बाब्वे आदि देशों में मिलेगी। फ्रेंड्स जो पिग्मी है वह कांगो बेसिन, बद्दू अरब में आपको देखने को मिलेगी। फ्रेंड्स आगे आपको दिया गया है पापुआन जनजाति जो है वह आपको पापुआन की खाड़ी। जुलू जनजाति फ्रेंड्स ये आपको दक्षिणी अफ्रीका में मिलेगी। और विद्दा आपको ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका में फ्रेंड्स मिलने वाली जनजाति है। और एनू इंपॉर्टेंट कीजिएगा, जो एनू जनजाति फ्रेंड्स वह जापान में मिलती है। तो फ्रेंड्स आज की क्लास हमारी यहीं तक। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ना भूलें। फ्रेंड्स अब जो मेरा भूगोल का सेगमेंट था, भारतीय भूगोल तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके थे, और जो विश्व के भूगोल के अंतर्गत आपको जो चैप्टर नंबर 10 अंतिम चैप्टर था वह था विविध, उसको भी हम लोगों ने कवर कर लिया। अब हम अगले क्लास से अगले विषय पर चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ना भूलें। अगर क्लास अच्छी लगी, अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो पहले आप लोग क्लास को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको नियमित रूप से मिल सके। और जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो आपको गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जहां पर हम डेली बेसिस पर क्लासों की PDF प्रोवाइड कराते हैं। तो धन्यवाद फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।